नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश द इंडिया पोस्ट चैनल के माध्यम से आज आपको च्यवनप्राश बनाने की विधि समझाता हूँ। चूँकि च्यवनप्राश में मुख्य घटक आंवला होता है और इसके अलावा 40 और भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनके वर्तमान समय में और किसी भी उम्र के व्यक्ति को लेने में बहुत आसानी होती है। तो आज मैं आपको घर में सस्ता, सुंदर और गुणवत्तापूर्ण च्यवनप्राश बनाने की विधि समझाऊंगा। चूँकि यहाँ विदिशा में वेत्रवती के तट पर च्यवनप्राश का फॉर्मूला डेवलप किया गया था और उन ऋषि का नाम था च्यवन ऋषि। तो मार्केट में कई तरह के ब्रांड उपलब्ध हैं, डाबर के, झंडू के, बड़ी कई सारी आयुर्वेदिक कंपनियां, हिमालय के। मैं चाहता हूं अगर घर में हम किफ़ायती और शुद्ध च्यवनप्राश बना सकते हैं तो इससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं होगी। पहली बात तो जो कई सारे लोग अगर आंवला उपलब्ध नहीं होता है तो उसमें आलू या कद्दू के रूप में मिलावट करते हैं और जड़ी बूटियां भी पूरी तरह से कितनी हैं उसमें सोना चांदी की एडवर्टाइज़ किए जाते हैं कि इसमें सोना है या चांदी है। या आज के समय में तो मैं देख रहा हूँ कोरोना काल में हर कोई प्रोडक्ट केवल इम्यूनिटी के नाम पे बेचा जा रहा है कि इसके खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी या इससे ये फ़ायदा होगा फला। मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ। 1 किलो आंवला, शुद्ध आंवला इस समय में बहुत अच्छा आ रहा है। कई अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के साइज़ के आंवले उपलब्ध होते हैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर बहुत ही उम्दा अमृत रसायन है। तो 1 किलो शुद्ध आंवला आपको लाकर घर में रख लेना है। इसके अलावा कुछ 40 जड़ी बूटियाँ कह दें या आयुर्वेदिक औषधि बोल दें उन्हें, आपको ख़रीदना होंगी। 1 किलो आंवला के अलावा जो 40 अन्य जड़ी बूटियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। 50 ग्राम बिद्रीबंद, 50 ग्राम सफ़ेद चंदन, 50 ग्राम बसाका, 50 ग्राम अकरकरा, 50 ग्राम शतावरी, 50 ग्राम ब्राह्मी, 50 ग्राम बिल्व बील जो आता है, 50 ग्राम छोटी हरड़ जो होती है, 50 ग्राम केसर, 50 ग्राम जटामासी, 50 ग्राम गोखरू, 50 ग्राम बेल का एक्सट्रैक्ट या जो पल्प होता है सूखा हुआ, 50 ग्राम कचूर, 50 ग्राम नागरमोथा, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम पुष्करमूल, 50 ग्राम काकड़ सिंघी, 50 ग्राम दशमूल, 50 ग्राम जीवंती, 50 ग्राम पुनर्नवा, 50 ग्राम अंजीर, 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम गिलोय, 50 ग्राम तुलसी के पत्ते, 50 ग्राम मीठा नीम ये मैंने ऐड किया है, 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम मुनक्का और 50 ग्राम मुलेठी। ये 39 जड़ी बूटी हैं जिनको कि हमको 50-50 ग्राम पंसारी की दुकान से लेकर आना है। इसके अलावा 250 ग्राम शुद्ध घी, अगर देशी गाय का मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा 250 ग्राम ml तिल का तेल और 100 ग्राम पिपली, 150 ग्राम वंशलोचन, 50 ग्राम दालचीनी, 20 ग्राम तेजपत्ता, 20 ग्राम नागकेसर, 20 ग्राम छोटी इलायची, 20 ग्राम केसर। केसर उत्तर भारत में काफ़ी शुद्ध मिलती है पर अन्य प्रांतों में भी केसर की उपलब्धता है, तो आप केवल 2 ग्राम केसर उपयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम केसर उपयोग करना है और शुद्ध शहद 250 ग्राम। तो 50 ग्राम जो 39 चीज़ें हैं उसके अलावा 250 ग्राम घी, तिल का तेल और 250 ग्राम ही शहद आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। और इन सब का कीमत अगर आप बाज़ार में लेने जाएंगे तो मुश्किल से ये सारी की सारी चीज़ें आराम से आपको 250 से 300 रुपये में आ जाती हैं। अब इन सब का अगर आप जोड़ करेंगे तो 1 किलो आंवला में मिलाकर यह अच्छा खासा 2.5 से 3 किलो बन जाती हैं। करीब करीब 3 किलो के आसपास हमको च्यवनप्राश प्राप्त होता है। अब मैं आपको इसके बनाने की विधि बताता हूँ।
अब हम ये सारे घटकों के अलावा हम इसको बनाने की विधि पर जाते हैं। तो सबसे पहले आंवले को एक कपड़े की पोटली में, सारे आंवले को कपड़े की पोटली में इन सारी जो 50 ग्राम की मात्रा में जड़ी बूटियां हैं मिलाकर, सारी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर एक तेज आंच पर बड़े भगोनों में पानी भरकर रख लेना है और इनको एक पोटली सी बनाकर उस तेज आंच में पानी भरकर गर्म होने देना है, उबलने देना है, जिससे कि जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाए और जो पोटली में आंवले हैं वो नरम हो जाएं। वो आंवलों को उबलने तक हमको नरम होने देना है। जब अच्छे खासे आंवले उबल जाएं और जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाए तो हमें धीरे से बंद कर देना है और रात भर उसे ढककर रखना है। ये जो जड़ी बूटियों का पानी था इसको हमको छान लेना है, बाकी आंवलों को ढककर रखना है। इससे क्या होगा कि हमें सबसे पहले तो जो एक्सट्रैक्ट आंवले के साथ मिला है वह उसमें एक आंवले की जो क्वालिटी है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, प्लस आंवला चूँकि मुख्य बेस है, मेन इंग्रेडिएंट है च्यवनप्राश का, तो वह उसके साथ मिलकर क्या करेगा, उसको पोटेंशिएट करता है, आंवले की क्वालिटी में इम्प्रूव करेगा। इतनी सारी जड़ी बूटियों का जो सत्व या एक्सट्रैक्ट निकल के आया है। और इसके बाद हमको धीरे से वो सारी रात रखना है। अगली सुबह जब हम देखेंगे तो आंवले का कलर बदला हुआ मिलेगा। ये बदला हुआ आंवले कलर हमको उसमें से गुठलियाँ अलग कर देना है। बदले हुए आंवले कलर से जो पल्प अलग करना है, गुठलियाँ अलग करना है। सारी जड़ी बूटियों को छानकर जो पानी निकला, एक्सट्रैक्ट निकला, उसको रख लेना है। अब अच्छे ग्राइंडर में आंवला और जड़ी बूटियों का डालकर पेस्ट बना लेना है। मुख्य बात यही है कि आपको आंवले का पेस्ट बना लेना है और धीमी आंच में कढ़ाई में तिल का तेल डालकर धीरे धीरे मिक्स करना है। तिल का तेल यहाँ इसलिए उपयोग करना है क्योंकि तिल एक बहुत ही उम्दा गुण माना गया है, जो कि एक्वस एक्सट्रैक्ट वाली चीज़ों को किसी भी बेस के साथ मिलाने में उम्दा काम करता है। इसलिए हमने यहाँ पर तिल का तेल दिया। तिल का तेल के पौष्टिक और गुण भी बहुत सारे हैं। तो हमें धीरे आंच पर धीरे धीरे करते जाना है जबकि आपका आंवला और उसका एक्सट्रैक्ट मिल जाए। एक तरह से इमल्शन बनाना है हमको और फिर इसके बाद घी डालना है। घी डालते हुए भी कढ़ाई को धीरे धीरे चलाते रहना है। आंवले का पेस्ट इसके बाद जब हम डालेंगे इसमें तो और उसमें थोड़ी सी शक्कर चीनी डालते हुए गाढ़ा होने तक पका लेना है। जब ये आपका गाढ़ा हो जाएगा तो गाढ़ा होने पर गैस बंद कर देना है और लगभग 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब जो आपकी बाद की चीज़ें थीं जैसे इलायची, पिपली, वंशलोचन, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेशर, ये सब एक तरह से प्राकृतिक एडिटिव्स हैं जिनको हम एज ए फ्लेवर मतलब यूज़ करते हैं और उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। ये अपने आप में औषधीय गुणों के अलावा यह बहुत ही उम्दा किस्म के प्रेजेंटेबल सब्सटेंस हैं। नागकेशर, इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, अब इन सबको डाल के मिक्स कर एक ग्राइंडर में पाउडर बनाना है और ऊपर से इनको भी डाल देना है। शहद और केसर को मिलाकर इन सारे पाउडर को और शहद केसर मिलाकर अब हमको कढ़ाई में फिर से जमा कर उनको रखना है। मिश्रण तैयार करना है, मतलब उसमें बस इसके ऊपर से शहद डालना है और फिर से उस कढ़ाई को खूब चलाना है जिससे कि शहद पूरे च्यवनप्राश में मिल जाए। आपका च्यवनप्राश खाने के लिए तैयार है। कुछ लोग इसमें चांदी का वर्क या स्वर्ण भस्म मिलाने की भी सलाह देते हैं जिससे कि इस च्यवनप्राश की गुणवत्ता में और 10 गुना वृद्धि हो जाती है। परंतु चूंकि यह एक सामान्य आदमी की पहुंच में नहीं होता, इसलिए एडवर्टाइज में दिखाया जाता है कि सोना चांदी युक्त, परंतु वास्तविकता में उसमें नहीं होती हैं। हमारे घर में हम इतना च्यवनप्राश ही अगर खाएं तो यह जीवनदायी है, अमृत तुल्य है। और हाँ, आप अगर इसको नियमित सेवन करते हैं तो यह बहुत ही फायदेमंद है
वर्तमान समय में प्रतिरक्षा तंत्र के अलावा आपके सारे वाइटल्स को जीवंत रखने में बहुत मददगार है। तो मैं चाहता हूं कि आप घर में च्यवनप्राश बनाएं। हालांकि कई अलग अलग प्रांतों में कुछ मूल्यों में परिवर्तन हो सकता है कि जैसे शहद या घी का दाम एक किसी प्रदेश में कुछ हो, अन्य किसी प्रदेश में दूसरा हो सकता है। तो आप फिर भी एक अच्छी खासी मात्रा में कम कीमत में घर में शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण च्यवनप्राश बनाकर इस जीवन अमृत का फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।